हिंदी की कक्षा है। तो बेटा आज हम जो 10वां पाठ है एक बोना और लकड़हारा, ये पाठ हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पाठ है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम अच्छी प्रकार से शुद्ध उच्चारण के साथ इसको पढ़ते हैं और आप लोग भी ध्यान से देखें और इसको अच्छी तरह से पढ़ें। देखिए, एक लकड़हारा था, वह रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। क्या करता था? शहर में लाकर उन्हें बेचता था। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट कर ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। उसने क्या सोचा कि जंगल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि आसपास किनारे से तो और लकड़हारे जो है लकड़ियाँ काट लेते हैं। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था। कैसा मौसम था? सर्दी का। ठंड पड़ रही थी, सख्त जाड़ा पड़ रहा था। ठीक है ना। हाथ पांव ठिठुर रहे थे, कांप जाते थे। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी, इसलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता। क्या कर देता? थोड़ी देर बाद जब काटते काटते उंगलियां उसकी सुन्न हो जाती थी तो वो कुल्हाड़ी रख देता था। फिर दोनों हथेलियां मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से फूंक मारता, जिससे वे गर्म हो जाए। जैसा कभी कभार हम करते हैं ना, मुंह के पास ले जाते हैं, हाथों को आपस में रगड़ते हैं, इस प्रकार वो भी गर्म करने के लिए ऐसा कर रहा था। एक बोना उसे देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बोना सोच में पड़ गया, चिंता में पड़ गया। वो सोचने लगा। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। किसके पास गया? लकड़हारे के पास। उसने उसे कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं? ये देखिए, ये चित्र है, इसमें वो लकड़हारा काट रहा है, हाथों को मल रहा है और फूंक मार रहा है। ठीक है। फिर वो बोना उसके पास गया और कहने लगा, एक बात पूछूं? तो लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित यानी हैरान रह गया। उसने कहा, हाँ पूछो। बोना बोला, तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, कांप जाते हैं, मैं मुंह से फूंक मारकर उन्हें गरमा लेता हूँ, यानी कि गर्म कर लेता हूँ। ठीक है। बोने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया, पर रहा आसपास ही, उसी के आसपास ही रहा, लेकिन वहाँ से चला गया। दूर से लकड़हारे की हरकतें देखता रहा। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। लकड़ियाँ काटने के बाद इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। उसके पास हांडी थी, मटकी थी, छोटी मटकी को हांडी बोलते हैं। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। आग जलाकर उसे चूल्हे पर रख दिया, छोटी हांडी को। उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी, लकड़ियाँ गीली होने के कारण। लकड़हारा मुंह से फूंक फूंक कर उसे तेज करता था। ठीक है ना। उसको आग को जलाने की कोशिश कर रहा था ताकि तेज आग जल जाए। बोने ने सोचा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी, इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया। आलू काफ़ी गर्म क्या था? आलू काफ़ी गर्म था। यहाँ तक बच्चों पढ़ेंगे हम। आपने इसको इस प्रकार जो है लेसन को यहाँ तक पढ़ना है और बाकी का जो लेसन है बच्चों वो हम कल पढ़ेंगे। इसको आपने अच्छी प्रकार से इसका हिंदी उच्चारण जो है वो करना है और जो इसमें वर्ड मीनिंग है उनको भी एक बार आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, जय हिंद।